नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। शाहीन बाग में 14 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने फैसले में कहा कि विरोध के अधिकार की एक सीमा होती है, किसी भी सार्वजनिक जगह को अनिश्चित काल तक बंद नहीं किया जा सकता है और ऐसी सार्वजनिक जगह जिससे किसी दूसरों को नुकसान हो रहा हो, दूसरों को कष्ट हो रहा हो, ऐसी जगह को तो बिल्कुल ही नहीं बंद किया जा सकता है। ऐसे विरोध प्रदर्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन को ऐसी हालत में कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके कारण सभी प्रदर्शनकारियों और धरनाधारियों को अब जरा संभल कर रहना होगा। शाहीन बाग में कई हफ्ते तक पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के बारे में बने कानून के विरुद्ध धरना चल रहा था। यदि कोरोना की महामारी नहीं धमकती तो भारत में सैकड़ों शाहीन बाग आज इस देश में उगाते। देश भर के विरोधियों को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था मोदी सरकार की टांग खिंचाई का, लेकिन वह कानून जो पड़ोसी देशों के मुसलमान शरणार्थियों के अलावा सभी का स्वागत करता है, उसका विरोध बिल्कुल तर्कसंगत व गलत था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा है कि शरणार्थियों में मजहब और जाति का भेद क्यों करना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसी प्रदर्शन, धरने और जुलूस का विरोध नहीं किया। उसने भी संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा समर्थन किया है, लेकिन उसने ऐसे धरनों, प्रदर्शनों और जुलूसों को गलत बताया है जिनकी वजह से आम आदमियों को जीना मुश्किल हो रहा हो, उनके लिए तकलीफ हो रही हो। उनकी राय है कि शाहीन बाग के धरने के कारण दिल्ली की एक व्यस्त सड़क बिल्कुल ठप पड़ गई थी। 3-4 महीने तक लोगों को काफी चक्कर लगाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ता था। अदालत ने यह भी कहा कि शाहीन बाग के धरने का कोई सुनिश्चित नेता नहीं था और इंटरनेट की तकनीकी के कारण इस तरह के लोग वहां जमा हो रहे थे। जिन महिलाओं ने यह धरना शुरू किया था वे तो एक तंबू में सीमित हो गई थी, लेकिन सड़कों पर जगह जगह लोगों ने अपने अपने अड्डे जमा लिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले की भी आलोचना की जिसके अंतर्गत इस मामले को उससे पहले ही दिन अधर में लटकाकर छोड़ दिया। उसकी मान्यता है कि सरकार को इस तरह के धरनों को खत्म करने के लिए तुरंत व सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे धरने लंबे समय तक नहीं चलने दिए जाने चाहिए, लेकिन शाहीन बाग की धरनाधारी महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर नहीं जाने दिया और उन्होंने शाहीन बाग में मात्र 500 मीटर से ज़्यादा जगह नहीं घेरी हुई थी। वहाँ रास्ता तो रुका हुआ था। पुलिस की घेराबंदी के कारण हमारा इरादा रास्ता रोककर लोगों को मुश्किल में डालने का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात भी कही है, लेकिन बेहतर होता कि अदालत ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाने के साथ साथ उन धार्मिक जुलूसों, कथाओं और नाच गाना कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ कहती जो हफ्तों चलते रहते हैं। कुछ सार्वजनिक रास्तों, चौराहे और बाजारों को ठप कर दिया जाता है। शाहीन बाग का धरना एक ऐसी रोड पर कब्जा कर शुरू किया गया था जो दिल्ली, नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद की जनता के लिए लाइफलाइन कही जाती है। रोजाना इस सड़क पर 1 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। 101 दिन तक लाखों लोगों को दफ्तर पहुंचने में दिक्कत हुई। बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किलों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। शाहीन बाग के आसपास के मोहल्लों की दुकानों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, उनके रोजगार चले गए। धरना खत्म होते ही देश में लॉकडाउन हो गया। ऐसी स्थिति में आप उन दुकानदारों के बारे में सोचिए जिनका कामकाज 25 मार्च को देश में हुए लॉकडाउन से 3 महीने पहले ही ठप हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 फरवरी तक इस प्रदर्शन के चलते स्थानीय बिजनेस को 150 करोड़ का नुकसान हुआ। शाहीन बाग के आसपास 250 से ज्यादा दुकानें हैं और आउटलेट्स हैं जो बंद हो गए। 3000 से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई। सवाल उठता है कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 101 दिन रास्ता बंद होने के चलते जिन्हें लाखों लोगों को रोजाना कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, उनका नुकसान कौन भरेगा? क्या उनकी कीमती समय लौटाया जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग क्या इन सवालों का जवाब देगा? वो इस सवालों का बिल्कुल नहीं जवाब देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिससे आने वाले भविष्य में देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और इस टाइप के टुकड़े टुकड़े गैंगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, अपने हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।